नमस्कार दोस्तों, प्रवीण एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रवीण एकेडमी के बारे में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपको कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो आप 7410009900 इस नंबर पर कॉल करके अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हो। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद प्रवीण जगताप। माय नेम इज प्रवीण जगताप और आप सबका प्रवीण एकेडमी में स्वागत है। देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप 2 महीने में यूपीएससी की प्री का प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि आप में से बहुत से बंदे ऐसे होंगे जो 4 या 5 बार एम लक्ष्मीकांत पढ़ चुके होंगे या हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे। तो जब आप ये पूरा पढ़ चुके होते हैं तो आप अगर प्री का ही 1 साल प्रिपेयर करोगे और यूपीएससी दोगे और बाय लक आप प्री पास भी हो गए, तो प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस या टाइम होता है और उस टाइम में आपके पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का कोई सवाल ही नहीं बनता कि आप लिख सकते हो। उस टाइम में आपको जस्ट रिवीजन करनी होती है। तब आप यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन करना चाहो तो फर्स्ट डे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आना जरूरी है। देखो, प्रवीण एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको हर दिन नए नए वीडियोस उसके पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, किसी को भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में या किसी को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट उसके बारे में मिल जाएगा। चलो आज तो देखते हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद माय नेम इज प्रवीण जगताप। तो फिर हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं। ये ऑफलाइन क्लासेस का टाइम टेबल है। एक्चुअली हम ऑफलाइन क्लासेस में इस तरह से पढ़ाते हैं, पूरे 12 घंटे का शेड्यूल होता है। आप चाहो तो आपका आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम। देखिए, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि स्मार्ट सिटी के बारे में, ठीक है, तो इस साल में कोई और क्वेश्चन बन सकता है कि स्मार्ट विलेज के बारे में क्या हो सकता है। तो हम देखने वाले स्मार्ट विलेज बनाने की दिशा में हमारे जो कदम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चंस, यही पॉइंट्स उठा के आपके आंसर में लिखने हैं, तभी भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आपके पास इससे बेटर कोई ऑप्शन है, इसके बेटर कोई आपके पास कंटेंट्स है तो आप उसमें डाल सकते हो। हमारे साथ शेयर कीजिए, उसमें आपका भी प्रॉफिट होगा और आने वाले बच्चों का भी प्रॉफिट होगा। तो स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज, आज देखो इंटरनेट की दुनिया है, हर चीज स्मार्ट होती जा रही है। ठीक है, आपको ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में डालना है। इंटरनेट की दुनिया है, हर चीज स्मार्ट होती जा रही है। कुछ चाहते हैं स्मार्टफोन हो, स्मार्ट किचन हो, स्मार्ट होम हो, स्मार्ट सिटी हो। उसी तरह से आज हमें क्या चाहिए, कुछ गाँव में स्मार्ट गाँव की अवधारणा अस्तित्व में आ चुकी है। और आज वर्तमान में जो हाईटेक युग है उसमें गांव में भोजन, पानी, सड़क, बिजली, शौचालय जैसी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। ये तो हमारी मूल आवश्यकता है। गांव में क्या क्या प्रोवाइड करना कि भोजन, पानी, सड़क, बिजली, शौचालय प्रोवाइड करना हर गवर्नमेंट का बेसिक पर्पज है और गाँव की ये मूल आवश्यकता है। ये अगर ये प्रोवाइड हो गई तो मतलब गाँव स्मार्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चूंकि भारत के गाँव मतलब भारत गाँव का देश है, पता होगा आपको सबको। और ग्लोबलाइजेशन में इस दौर में जहां तक गांव आधुनिक नहीं होंगे और स्मार्ट नहीं होंगे तब तक भारत का डेवलपमेंट का कोई सवाल ही नहीं बनता। सो सिटी स्मार्ट डेवलप करके हम गांव डेवलप नहीं कर सकते। आप ये सब पॉइंट, ये जो मैं कंटेंट्स बता रहा हूँ वही कंटेंट्स आप अगर आप क्वेश्चन पेपर में डालोगे तो आपका आंसर में कुछ ज्यादा थोड़ा डेफिनेटली उसका हेल्प होगा। देखिए, विकास की बात करना मतलब क्या है, गाल बजाने से ज्यादा कुछ नहीं। मतलब जो मूलभूत प्राइमरी जो नीड्स हैं वो प्रोवाइड करना मतलब कुछ ज्यादा नहीं है। ग्रामीण विकास के लिए उठाए गए कदमों में सामाजिक बदलाव आ रहा है, ठीक है, और इसका गहरा प्रभाव समाज पे पड़ता है। पूर्व सरकारों में जैसे कि प्रमुख योजनाएं थी, जैसे कि महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन होगा, इंदिरा आवास योजना होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम होगा, जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम होगा। ये सब योजनाएं हैं, इसके कुछ अच्छे परिणाम निकले हैं और कुछ खराब भी निकले। संभवतः इस परिस्थिति को भांपते हुए भारत सरकार ने समय की मांग के अनुरूप 100 स्मार्ट सिटियों को बदलने का, ठीक है, तर्ज पर 300 स्मार्ट विलेज बनाने की संकल्पना क्या की है, विकसित की। तुम्हें पता होगा कि 2016 में 300 स्मार्ट सिटी इंडियन गवर्नमेंट बनाने वाली थी, स्मार्ट विलेज सॉरी। ये आधुनिक गांव तकनीक से सहित सब मूलभूत सुविधाओं से लैस की उम्मीद है। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत कार्यान्वित होने वाली इस योजना को भी रोजगार के रास्ते तलाशने का अवसर मिल सकता है। इस ग्रामीण आबादी को शहर में पलायन रुकेगा। मतलब जितने भी गांव स्मार्ट होंगे उससे आने वाला जो मॉब है शहरों में वो कम होगा और शहरों पे उसका मतलब अच्छा परिणाम दिखेगा। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5142 करोड़
के व्यय का पूरे ग्रामीण 3 वर्षों में 300 ग्रामीण क्लस्टर विकसित किए जा सकते हैं। इसमें ग्राम पंचायत या उनसे जुड़े गांव में शामिल होंगे। ठीक है, ये सब कंटेंट्स आपको डालने हैं। आगे और सोचते हैं कि मान लीजिए कि डिजिटल गांव, स्मार्ट गांव मतलब क्या, डिजिटल गांव। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत 2.5 लाख गांव को तेज गति से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना पहल आ चुकी है। पता होगा आपको, हर एक गांव के जो भी ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, जो भी पंचायत होती है उससे क्या किया जाता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कनेक्ट किया जा रहा है। केरल के डुरुक्की जिले में इसका प्रारंभ हो चुका है। गाँव में, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा फैक्चुअल डाटा मत लिखा करो। ठीक है, गांव में अगर ई सर्विस सेंटर होगा तो इससे मुश्किलें दूर हो सकती है। क्या क्या दूर हो सकती है, इंटरनेट की अच्छी सुविधा प्राप्त होने से ग्रामीणों का सीधा जुड़ाव स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, बैंक सहित अन्य सेक्टर से होगा और संभावित वस्तुता का भरपूर वो लाभ उठा सकते हैं। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में अगर आप सोचोगे आगे, ग्रामीण भारत में बदलते सामाजिक परिवेश में डिजिटल इंडिया एक क्रांति के रूप में अग्रसित होने की संभावना है। ठीक है, इसमें इस माध्यम से गांव में संचार, वित्तीय समावेशन आदि दूरगामी बदल होने की संभावना है। यह कार्यक्रम निश्चित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक दूरगामी के अनुसार भविष्य तैयार किया गया और एक ऊर्ध्व संतुलन कार्यक्रम है जो सकारात्मक ग्रामीण बदलाव की दिशा में उन्मुख होगा। जहां केंद्र सरकार इंटरनेट अगर पहुंचेगा ग्रामीण भागों में तो फिलहाल वो दूसरा कार्य क्या होगा, कृषि कार्य में अनुरूप सुनिश्चित करने में प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगा या कृषि विभाग द्वारा संचालित किया गया किसान कॉल सेंटर होगा, डिजिटल तकनीक होगी, ठीक है, कृषि अनुप्रयोग होगा। इस बात को भी प्रदर्शित किया जा सकता है इंटरनेट के जरिए। कृषि उत्पादों के बाजार भाव को जानकारी देने के लिए विकसित किया गया मोबाइल ऐप हो या फिर बीमा योजना से संबंधित मोबाइल ऐप हो, सभी को आप डिजिटल इंडिया के माध्यम से जोड़ सकते हो। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको डालने हैं। फिर भी आगे और पढ़ते हैं। ऊर्जावान होंगे गांव। ठीक है, आपको गांव में सोलार पावर लगाना जरूरी होता है। डिजिटल गांव बनाना हो या उन्हें अत्याधुनिक सुविधा से लैस करना हो, ठीक है, बिजली एक प्राथमिक आवश्यकता है और भारत को भरपूर बिजली का मुहैया करना एक असंभव दिखाई वाला कार्य है। क्योंकि देखो, जैसे कि जो ऊर्जा संसाधन है वो शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं तो गाँव का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक गाँव की बिजली उपलब्ध कराने का सवाल तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है हमारे पास, सौर ऊर्जा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पर इसमें एक बड़ी बात यह है कि सिस्टम बहुत महंगी होती है सौर ऊर्जा की, और सिस्टम की खरीद हेतु सरकार द्वारा दी जाए सब्सिडी हो, ठीक है, या बैंक द्वारा दिया गया फाइनेंस हो या सौर प्रोजेक्ट हो, उसका मार्केटिंग या गांव के लोगों तक उसकी जानकारी नहीं होती। ये नहीं लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं और इससे सरकार प्रयास किया जा रहा है। प्रचार प्रसार और सब्सिडी दिए जाने लोगों की धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, फिर भी इसमें जागरूकता आ रही है। वैसे तो सौर संयंत्रों की स्थापना में रुचि दिखने लगी है अब लोगों की। इस संदर्भ में उल्लेखनीय अंतर्गत योजना, मोबाइल ऐप, सोलार यंत्रणा, पंप योजना मंजूरी दी जा रही है। योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को 60% और लघु सीमांत कृषकों को स्वयं की सहायता से 50% और अन्य कृषकों को 35% उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऋण सहायता दिया जा रहा है। ये आप डालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर डाल सकते हो तो बढ़िया। फैक्चुअल डाटा से ज्यादा बचते रहिए, ठीक है, बहुत भी ज्यादा मत बचिए, लेकिन ऐसा भी कुछ फैक्चुअल डाटा मत डालिए कि उसमें कंसेप्ट कम और फैक्चुअल डाटा ही ज्यादा होगा। और आप फैक्चुअल डाटा अगर मेमोराइज करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि फैक्चुअल डाटा की एक लिमिट होती है। सौर ऊर्जा संचलित स्ट्रीट लाइट हो, सोलार पंप हो, ठीक है, उसके बाद एलईडी बल्ब हो, सोलार आरओ सिस्टम हो, पंखा की सुविधा हो, ये सुविधा हम सोलार के जरिए कर सकते हैं और ग्राम स्मार्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्मार्ट सुविधा से लेस होंगे गांव में कौन कौन सी स्मार्ट सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, खाद्य प्रसारण इकाई होनी चाहिए, कृषि सेवा केंद्र होना चाहिए, भंडार सुविधा होनी चाहिए, डिजिटल साक्षरता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, नल जल आपूर्ति होनी चाहिए, ठोस और तरल कूड़ा प्रबंधन होना चाहिए, हेल्थ इकाई होनी चाहिए, उच्च शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, सड़क, ई सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधा सम्मिलित है। स्मार्ट गांव का चयन करते हुए स्मार्ट गांव में तीर्थयान पर्यटन की क्षमता आसानी से पहुंचने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्मार्ट गांव में तीर्थ और पर्यटन की आसानी से पहुंचने की सुविधा भी एक प्राइमरी सेक्टर हो सकता है। स्मार्ट गांव के लिए कुछ वित्तीय मदद सरकार प्रदान करेगी, जबकि कुछ रकम आपको ग्राम को खुद जुटानी होगी। स्मार्ट गांव बनाने हेतु गांव का
गांव का मतलब स्मार्ट गांव बनाने हेतु संस्थान हेतु व्यवस्था की गई है। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं या आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हो सकता है आगे कि प्रशिक्षित होंगे कार्मिक। अगर आप स्मार्ट कोई भी योजना बनाते हो, अगर उसके लिए कार्मिक नहीं होंगे, वेल क्वालिफाइड लेबर नहीं होगी, या उसे अप्लाई करने वाले लोग नहीं होंगे, तो उस योजना का कुछ ज्यादा महत्व नहीं रहता है। स्मार्ट गांव योजनाओं में भली प्रकार कार्यान्वित किए गए हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण की योजना चल रहा है। पंचायत एंटरप्राइजेस अनुप्रयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों को एक कैडर तैयार करने की योजना भारत सरकार की। उनका जिला और पंचायत कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु किया जा सकता है। और पंचायतों में 4 या 5 मास्टर प्रशिक्षकों के अतिरिक्त जिले में 2 मास्टर प्रशिक्षक तैयार करने की भी भारत सरकार की योजना है। अभी तक अब देखोगे 27,000 मेरा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, सो एनीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आपको अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको पूरा हिंदी आना चाहिए, आप 10% या 5% वर्ड आपके लैंग्वेज के इंग्लिश यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी लैंग्वेज में जैसे कि आप पूरे के पूरे नहीं आ सकते। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखते हैं उसमें से 10% वर्ड्स जो इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के प्रयोग के जागरूकता उत्पन्न करानी तथा ज्ञान प्रदान करने के लिए निर्वाचन प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत कार्यकर्ताओं का मौलिक कंप्यूटर प्रशिक्षण करने की व्यवस्था दी गई है। अभी तक 19,000 से अधिक निर्वाचित और ग्राम पंचायत कार्यकर्ताओं को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, ठीक है। स्मार्ट गांव में ये सब पॉइंट आपके आने चाहिए। और ग्राम पंचायत को अगर सशक्त बनाना है, विदाउट सशक्त ग्राम पंचायत बनाने से आप ग्राम मतलब स्मार्ट विलेज नहीं कर सकते, ठीक है। स्मार्ट विलेज का स्वप्न अगर साकार नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं साकार किया जा सकता? विदाउट ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण, ठीक है। और पंचायत राज व्यवस्था का पुनर्जीवन करना और ग्रामीणों को ग्राम सभा की ताकत परिचित करवाना। आज भी ग्राम सभा की ताकत नहीं परिचित बहुत से ग्रामीण भाग के लोग, ठीक है, जरूरत है। बिहार सरकार ने यह घोषणा की कि सरपंच को अब ड्रेस कोड में रहकर ही न्याय करने का अधिकार होगा। एक अच्छी बात है, ठीक है। अधिकांश गांव में विश्वास से जुड़े फैसलों में जन भागीदारी न होने से ग्राम प्रधान की तानाशाही चलती है। लोग क्या करते हैं, ग्राम सभा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस वजह से क्या होता है, जो गांव का जो मुखिया होता है उसकी तानाशाही चलती है, और उसकी तानाशाही की वजह से उस गांव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर आप ग्राम पंचायत सशक्त बनाओगे और ग्राम सभा की ताकत लोगों को परिचित कराओगे तो भ्रष्टाचार और उस तानाशाही से छुटकारा मिल सकता है आपको, ठीक है। और ग्राम पंचायत राज की पुनर्स्थापना अच्छी तरह से हो सकती है। अब देखो जैसे कि मान लीजिए आप चाहोगे स्मार्ट विलेज बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना, ठीक है, एक संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश में ये आप मत डालिए, चाहे तो उत्तर प्रदेश समस्त गांव इस योजना से जुड़ सकते हैं। इनकी संख्या, बजट में उपलब्ध रकम और गांव का चयन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होगा, ठीक है। स्मार्ट गांव में क्या होना चाहिए? सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट, पानी, साफ पानी, आरओ वाटर, इंटरनेट, ई शिक्षा, डिजिटल लर्निंग सेंटर, सामुदायिक रसोई, ठीक है। ग्राम 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राम 1 पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखे। ग्राम में पुस्तकालय, बच्चों के लिए झूले, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, अभी ये जरूरत है, आने वाली भविष्य की जरूरत है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन। ग्रामीण बीपीओज, ठीक है, बीपीओ में अब जब तक शहरों में बीपीओ की वजह से अब जब तक गांव में बीपीओ नहीं जाएंगे तब तक गांव में भी आपको रोजगार नहीं मिल सकता। गांव में बीपीओ रोजगार मिलाने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपका बीपीओ, ठीक है। जैसे व्यवस्था शामिल है ताकि गांव में समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। आपको ये सब डालना है और इसका कुछ कंक्लूजन भी आपको लिखना है। निष्कर्ष के तौर पर इसका कंक्लूजन लिखना है कि ग्राम को स्मार्ट बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और यहाँ जाति धर्म अलग अलग है, ठीक है। फिर भी अगर आप कोशिश करोगे तो आने वाले 5 या 6 सालों में हमें अच्छे परिणाम दिख सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने क्या किया, स्मार्ट ग्राम के बारे में थोड़ा बहुत लिखा। आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिए, उसमें आपको ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, आपकी लैंग्वेज में लिखिए और हमें मेल कर दीजिए या हमें सेंड कर दीजिए। आपको नहीं सेंड करना नहीं आ रहा हो तो हमें 7410099900 इस नंबर पे कॉल करके आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर प्रवीण अकेडमी।